आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है क्या? मैं आप सभी पत्रकार मित्रों को आज इसलिए आह्वान किया हूँ कि आप सबको पता ही है कि 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पितरों की तृप्ति के लिए और लोक के कल्याण के लिए रुद्र महायज्ञ का आयोजन मुक्तिपथ परिक्षेत्र सरयू तट पर किया जा रहा है। तो उस एक बृहद रुद्र महायज्ञ है वो पूरे गोरखपुर के दक्षिणांचल गोरखपुर, मऊ, संत कबीर नगर, आजमगढ़ जनपद तक हमारी प्रचार प्रसार हो रहा है, निमंत्रण दिए जा रहे हैं। ये पूर्वांचल का एक बड़ा यज्ञ है, तो उसका आयोजन चल रहा है। लेकिन हम लोग हर साल सरयू अमृत महोत्सव का भी आयोजन करते रहे हैं, जो दिसंबर में होता है, दिसंबर या जनवरी में। क्योंकि उस समय हम लोगों को आशंका है कि कहीं आचार संहिता वगैरह का संकट ना आ जाए। इस नाते हमारी कमेटी ने यह तय किया, हमारे मित्रों ने यह तय किया कि हम लोग रुद्र महायज्ञ के साथ ही सरयू अमृत महोत्सव का भी आयोजन करेंगे। तो आज उसी की बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि जो पिछले वर्ष हम लोगों ने आयोजन किया था, एक आध को छोड़ करके लगभग सभी आयोजन हम लोग करेंगे। उसकी थोड़ी सी रूपरेखा हम लोग बदलेंगे। जैसे हम लोगों ने तय किया है कि 16 अगस्त को वो पत्रक दे दीजिए। 16 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के ठीक बाद, एक दिन बाद, सम्राट अशोक मौर्य के स्मृति में हम लोग एक बाग लगाओ अभियान वृक्षारोपण का करेंगे, बाग लगाएंगे। यह बाग हम लोग फिलहाल गोरखपुरी की धरती पर, और उनका जो गांव है अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश बावरा जी, तो उनके गांव में हम लोग बाग लगाने का कार्यक्रम करेंगे। सभी तरह के फलदार वृक्ष वहाँ लगाए जाएंगे, क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य भी अपने समय में जब वो राजा हुए थे तो उन्होंने वृक्षों के सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष लगवाए थे राहगीरों के लिए। तो उनको स्मरण करते हुए, अपने महापुरुषों को स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए हम लोग ये पहला आयोजन इस सरयू महोत्सव का करने जा रहे हैं 16 तारीख को। दूसरा जो हमारा आयोजन होगा वो 23 तारीख को होगा। हमारे क्षेत्र के एक बहुत बड़े 2 पहलवान रहे, जयनारायण सिंह पहलवान और हरि निषाद पहलवान। इन 2 महापुरुषों की स्मृति में हम लोग गद्दे पे कुश्ती करवाने जा रहे हैं, जो डेरवा में होगी। गद्दे पे कुश्ती का आशय ये है कि चाहे दुनिया में कोई खेल हो कुश्ती का, उसमें गद्दे पे ही जो कुश्ती लड़ी जाती है, उसी पे मेडल मिलते हैं, उसी पे करोड़ रुपए मिलते हैं। एशियाड हो या ओलंपिक हो या कोई और कॉमनवेल्थ हो, इनमें हमारे जो बच्चे या बच्चियां जीत के आते हैं वो गद्दे पे लड़ते हैं, और हमारे क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो मिट्टी पे लड़ते हैं। तो वो लोकल स्तर पे ही पहलवान बड़े होकर रह जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं जा पाते। मैं चाहता हूं कि चिल्लू पार का हमारा पहलवान बेटा, चिल्लू पार की हमारी पहलवान बेटी, उसको गद्दे पे सुविधा मिले, उसको प्रैक्टिस मिले, ताकि वो यहाँ से जाके देश दुनिया में मेडल भी कमाए, करोड़ रुपया भी कमाए, और आए तो सरकारी नौकरी भी दे। तो ये गद्दे पे कुश्ती हम लोग इस बार भी, गद्दा हम लोगों ने ऑलरेडी चिल्लू पार के स्टेडियम में मंगा लिया है, और उसी पे यह कुश्ती होगी। यह कुश्ती होगी 23 अगस्त को। तीसरा जो हमारा आयोजन होगा वो 30 अगस्त को होगा। पूर्व मंत्री मार्कंडेय चंद जी, जो धुरिया पार के विधायक भी रहे, उनके स्मृति में गोला बाजार के BSAB इंटर कॉलेज में हम लोग महिलाओं का कबड्डी प्रतियोगिता कराएंगे। और इसके अलावा चौथा जो हमारा आयोजन होगा वो शिक्षक दिवस पर होगा 5 सितंबर को। उसमें 2 प्रतियोगिता हमारी होगी।
जो BSAB डिग्री कॉलेज के प्रांगण में होगी, हॉल में। पहला विषय होगा जो बेटियां जिस पे बोलेंगी वो होगा हाँ मैं बेटी हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। इस विषय पर प्रतियोगिता होगी, बोलने की कला, संभाषण प्रतियोगिता। और बेटों का भी इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। वो जो प्रतियोगिता होगी वो डॉक्टर अष्टानंद तिवारी जी के स्मृति में होगी। उस प्रतियोगिता का जो विषय है वो बच्चे उसमें शामिल होंगे, बेटे। वो विषय है कि बच्चों में सोशल मीडिया, बच्चों में बढ़ते सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव क्या पड़ने वाला है। इस विषय पर हम उनको टॉपिक देंगे और वो बच्चे बोलेंगे। जो उस पर टॉपर होगा उसको हम लोग नगद और बेहतरीन इनाम देंगे। पांचवा जो हमारा आयोजन होगा वो बड़हलगंज डिग्री कॉलेज, बड़हलगंज इंटर कॉलेज, बड़हलगंज कन्या विद्यालय, बड़हलगंज नेशनल बाल मंदिर की स्थापना करने वाले राम छबीले श्रीवास्तव के नाम पर हम लोग फुटबॉल प्रतियोगिता कराएंगे, एक दिवसीय, जो महिला फुटबॉल होगा। और राम कंवर शाही जी जो उनके साथ सहयोगी की भूमिका में रहे और इन विद्यालयों की स्थापना कराए, उसके साथ महुआ पार में भी इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की स्थापना कराए। ऐसे राजा श्री राम कंवर शाही को हम लोग उनके नाम पर पुरुषों का फुटबॉल कराएंगे, जो बड़हलगंज नेशनल स्टेडियम में, ग्रामीण स्टेडियम में उसका आयोजन होगा। छठवां जो हमारा आयोजन होगा वो 13 सितंबर को होगा सरयू महोत्सव के तहत, जिसमें पूरे चिल्लू पार क्षेत्र के 10 इंटर कॉलेजों में एक साथ 10,000 बच्चों की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान परीक्षा, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी। जो बच्चा उस पर टॉप करेगा उसे स्कूटी, जो बच्चा सेकंड आएगा उसे लैपटॉप, जो बच्चा थर्ड आएगा उसे टैबलेट, और 10 प्रोत्साहन जो टॉप नज़दीक के पहुँचे होंगे उनको जो है हम एंड्रॉयड मोबाइल उनको देंगे। ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 7वां जो हमारा आयोजन है वो राजा हरप्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हमारे क्षेत्र के जो टॉप क्लास के गीत और संगीत में रुचि रखते हैं बच्चे, उनके स्मृति में पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी जी पहले हमारे विधायक रहे, उनके स्मृति में हम लोग ये प्रतियोगिता सिंगिंग की कराएंगे। जो टॉपर होगा उसको नकद पुरस्कार और शील्ड दिया जाएगा। पूर्व मंत्री कल्पनाथ सिंह जी के स्मृति में जो हमारे राजनीतिक गुरु रहे, तो अपने गुरु के स्मृति में हम ये प्रतियोगिता डांसिंग प्रतियोगिता करा रहे हैं, कंपटीशन कराएंगे। हमारे क्षेत्र की जो बेटे बेटियां हैं, अगर बेहतरीन नृत्य का उनके पास अनुभव है, इस महोत्सव का पूरा उद्देश्य ही है कि अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारना, समाज के पटल पर लाना और पुराने जो हमारे महापुरुष हैं उनको नई पीढ़ी को बताना कि कैसे कैसे लोग आपके यहाँ रहे हैं, और नई पीढ़ी को समाज के सामने रखना ताकि उनकी कला का प्रदर्शन वो आगे बढ़ सके। तो ये हमारी प्रतियोगिता, ये आयोजन होगा सरयू अमृत महोत्सव के तहत। जो हमारा 8वां आयोजन होगा सितंबर में, वो 20 सितंबर को होगा। मदरिया के रामलख सिंह सैंथवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पंडित राम लखन शुक्ला